हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी बर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में भिन्नता ही विविधता कहलाती है। हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को ही जैव विविधता कहते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक 17 से 18 लाख जीवों का पता लगाकर उनका नामकरण किया। इसमें से लगभग 12 लाख जातियाँ जंतुओं की तथा 5 लाख जातियाँ पादपों की हैं। अब हम देखेंगे नाम पद्धति यानी नामनक्लेचर। सभी जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह पूरे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। जीवों का नामकरण। आइए देखते हैं जीवों का नामकरण होता क्या है। जीवों के अंतर्राष्ट्रीय नामकरण के लिए 2 संस्था बनाई गई थी। फर्स्ट है हमारा ICZN, सेकंड है ICBN। ICZN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है? जीव जंतुओं का नामकरण होता है। मतलब ये संस्था क्या करती है? जीव जंतुओं का नामकरण करता है। सेकंड हमारा क्या है? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये संस्था क्या करता है? पेड़ पौधे का नामकरण करता है। जीवों के नामकरण के लिए 2 पद्धति हैं। फर्स्ट है हमारा द्विनाम पद्धति, सेकंड है हमारा त्रिनाम पद्धति। आइए फर्स्ट देखते हैं द्विनाम पद्धति। इसको इंग्लिश में बायनोमियल सिस्टम बोलते हैं। ऐसी पद्धति जिनमें किसी जीव के 2 नाम होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। फर्स्ट है हमारा, पहला शब्द है हमारा वंश नेम, दूसरा है जाति नेम। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैजीफेरा इंडिका होता है। मैजीफेरा जो शब्द होता है वंश नाम को दर्शाता है और इंडिका जो होता है जाति को दर्शाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। होमो जो होता है वंश को दर्शाता है और सेपियंस जो होता है जाति को दर्शाता है। द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था। उदाहरण मानव। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लीन होता है। होमो वंश को दर्शाता है, सेपियंस जाति को दर्शाता है और लीन वैज्ञानिक को दर्शाता है, यानी लीनियस वैज्ञानिक। सेकेंड है हमारा त्रिनाम पद्धति। इस पद्धति में जीवों के वैज्ञानिक नाम 3 शब्दों में दिया जाता है। इस नामकरण प्रणाली को हेक्सले और स्ट्रिकलैंड ने दिया था। पहला नाम वंश, दूसरा नाम जाति तथा तीसरा नाम उपजाति को दर्शाता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस होता है। होमो वंश, सेपियंस जाति और सेपियंस उपजाति। आइए देखते हैं नोट। नोट क्या होता है? वैज्ञानिक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होता है और ये तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। अब हम देखेंगे वर्गीकी के बारे में, यानी टैक्सोनॉमी के बारे में। वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पहले जीव की पहचान करते हैं, नामकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उसे वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? जीव को पहचानते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम देखते हैं पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का डिफिनीशन। पहला, पहचान। किसी भी जीव की पहचान लक्षणों के आधार पर की जाती है, अर्थात पहले से ज्ञात लक्षणों से तुलना की जाती है। दूसरा है हमारा नामकरण। पहचान के बाद जीव को नाम दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम। तीसरा है हमारा वर्गीकरण। जीवों की आकृति, आकार, प्रकार आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। अब हम देखेंगे वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले सभी संवर्गों को वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, यानी प्रयोग होने वाले सभी संवर्ग को वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। संवर्ग क्या होता है? संवर्ग वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले सभी स्तरों को संवर्ग कहते हैं, जैसे जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ तथा जगत। वर्गीकरण का सबसे छोटा संवर्ग जाति होता है। सारे संवर्ग आपस में मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। इसे प्रायः वर्गक यानी टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकी पदानुक्रम आइए देखते हैं। जगत यानी किंगडम, संघ मीन्स फाइलम, वर्ग मीन्स क्लास, गण मीन्स ऑर्डर, कुल मीन्स फैमिली, वंश मीन्स जीनस, यानी जाति मीन्स स्पीसीज होता है। वर्गीकरण संवर्ग का सबसे छोटा संवर्ग जाति होता है, यानी स्पीसीज होता है।